नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर महेंद्र खाड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक महत्वपूर्ण लेखांकन मेथड्स का अध्ययन करेंगे और आज की जो लेखांकन मेथड्स है उसका नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जिसमें आज हम बातचीत करेंगे मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को परिचालन लागत निर्धारण विधि भी कहते हैं। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध कि पूरा ध्यान से सुने। मैं ये हर बार बोलता हूँ कि अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं, कोई भी ई कंटेंट देखते हैं, तो उसको पूरा ध्यान से सुने और लास्ट तक सुने, जिससे कि आपको फायदा हो। अगर आपने 1 मिनट 2 मिनट सुना तो इससे कोई ज़्यादा फायदा होने वाला आपको नहीं है। इससे अच्छा तो है कि आप उसको देखें ही नहीं, सुने ही नहीं। इसलिए सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुनेंगे और लास्ट तक सुनना है और साथ साथ नोट भी करना है। तो आज का हमारा टॉपिक मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, परिचालन लागत लेखांकन का अर्थ। लागत निर्धारण की ये विधि एक विशिष्ट विधि है जिसका प्रयोग ऐसी संस्थाओं में किया जाता है जिनका कार्य वस्तु का निर्माण अथवा उत्पादन करना नहीं होता है, वरन जो किसी भी प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, उन संस्थाओं पर ये मेथड का प्रयोग है वो किया जाता है। ये लागत निर्धारण की एक बहुत ही विशिष्ट विधि है और इसका प्रयोग हम उन संस्थाओं में नहीं करते हैं जहां वस्तु का प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर किया जाता है, वरन इस मेथड का प्रयोग हम वहां करते हैं जो किसी न किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं। चूंकि लागत निर्धारण की इस रीति या मेथड के अंतर्गत प्रदान की गई सेवा की प्रति इकाई लागत का निर्धारण किया जाता है। इस विधि में हम जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उसकी प्रति इकाई सेवा की प्रति इकाई लागत का निर्धारण इसमें करते हैं। अतः इसे सेवा लागत निर्धारण रीति भी कहते हैं। तो इसको आपको नोट करना है। क्यों नोट करना है? नोट करने का कारण ये है कि आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें आपका आ सकता है। क्या आ सकता है कि सेवा लागत निर्धारण रीति किसे कहते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा कि लागत निर्धारण की ऐसी विधि जिसके अंतर्गत प्रदान की गई सेवा की प्रति इकाई लागत का निर्धारण किया जाता है, उसे हम सेवा लागत निर्धारण रीति भी कहते हैं। नेक्स्ट, CIMA इंग्लैंड के अनुसार एक परिभाषा दी गई है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की कि परिचालन लागत निर्धारण विधि का प्रयोग वहां किया जाता है जहां किसी संस्था द्वारा अथवा किसी संस्थान के अंतर्गत परिचालित लागत केंद्रों द्वारा प्रमाणित सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उन संस्थाओं में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूज किया जाता है जहां पर परिचालित लागत केंद्रों द्वारा प्रमाणित सेवाएं प्रदान की जाती हैं। और ये जो परिभाषा है वो CIMA इंग्लैंड के द्वारा आपको दी गई है। नेक्स्ट देखिए, एक संस्था द्वारा सेवा कार्य फैक्ट्री के आंतरिक प्रयोग हेतु भी किया जा सकता है। कोई संस्था है वो सेवा का कार्य जो है वो फैक्ट्री के अंतर भी आंतरिक प्रयोग भी उसका किया जा सकता है, जिसमें श्रमिकों के हेतु कैंटीन की व्यवस्था करना, मशीनों तथा उपकरणों के लिए मरम्मत तथा अनुरक्षण का कार्य करना, आंतरिक यातायात व्यवस्था विभाग को पृथक सेवा विभाग मानकर संबंधित जो ओवरहेड हैं उनका पुनः अनुभाजन लागत केंद्रों में कर दिया जाता है। तो इसको आपको समझना है कि फैक्ट्री के अंतर्गत भी सेवा कार्य है वो
किया जा सकता है, इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें श्रमिकों के लिए कैंटीन की व्यवस्था की गई हो, मशीनों तथा उपकरणों के लिए मरम्मत तथा अनुरक्षण का कार्य किया गया हो। आंतरिक यातायात व्यवस्था विभाग को हम पृथक सेवा सर्विस डिपार्टमेंट मानकर उसमें हम ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। यदि किसी व्यवसाय संस्था द्वारा सेवा प्रदान करने के साथ साथ सेवा की वस्तु का उत्पादन भी किया जाता है, तो निर्मित वस्तु की लागत निर्धारण हेतु परिचालन लागत में निर्धारण विधि के अतिरिक्त अन्य किसी विधि का प्रयोग किया जा सकता है। अगर हम कोई संस्था है वो सेवा प्रदान करने के साथ साथ वस्तु की उत्पादन जो प्रोडक्शन का कार्य है वो भी करती है, तो निर्मित वस्तु की जो लागत है उसका निर्धारण करने के लिए आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट के अतिरिक्त अन्य किसी विधि का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन प्रदान की गई सेवा के लिए लागत निर्धारण के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। यह भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि सेवा की लागत निर्धारण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का प्रयोग किया जाता है, मीनिंग हिंदी में परिचालन लागत निर्धारण रीति का प्रयोग किया जाता है। अब एक उदाहरण है, इसके माध्यम से आपको समझना है कि एक पावर सप्लाई जो यूनिट है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी है, विद्युत वितरण निगम कंपनी कोई है, और उस कंपनी द्वारा पावर का जनरेशन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन दोनों कार्य वो करती है। तो पावर जनरेशन की प्रति इकाई लागत और निर्धारण हेतु प्रक्रिया लागत निर्धारण विधि अथवा अन्य किसी उपयुक्त विधि का प्रयोग किया जा सकता है। पावर जनरेशन का जो कार्य है उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रति इकाई लागत निर्धारण करने हेतु हम प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड है उसको हम यूज करेंगे, या इसके अतिरिक्त अन्य किसी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु विद्युत सप्लाई की जो प्रति इकाई लागत है उसके निर्धारण के लिए हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग परिचालन लागत निर्धारण विधि का प्रयोग करेंगे। एक तो उदाहरण ये है। इसके साथ साथ एक उदाहरण और देखिए कि कैंटीन द्वारा खाने पीने की वस्तु के उत्पादन की लागत निर्धारण हेतु कोई उपयुक्त विधि अपनाई जा सकती है। कैंटीन में है जो प्रोडक्शन है, खाने पीने की जो वस्तु है उसकी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसका निर्धारण करने हेतु हम कोई भी विधि अपना सकते हैं, परंतु उसी वस्तु को हम सर्विस के रूप में परोसते हैं तो सर्विस की जो व्यवस्था है उस संबंधी सेवा कार्य की जो लागत है उसका निर्धारण हम परिचालन लागत निर्धारण विधि द्वारा ही करते हैं। किसके भी द्वारा करते हैं? परिचालन लागत निर्धारण विधि के द्वारा ही इस कार्य को संपादित किया जाता है। तो मैंने आपको दो उदाहरण दे दिए, एक तो दिया है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी द्वारा और एक आपको दिया है कैंटीन द्वारा। कैंटीन में अगर प्रोडक्शन से संबंधित कोई कार्य किया जाता है, वस्तु खाने पीने की वस्तु का निर्माण किया जाता है, तो उसको हम कोई भी अन्य मेथड है उसका भी यूज कर सकते हैं, परंतु उसी कैंटीन में आपको सप्लाई की जाती है, सेवा संबंधी कोई कार्य किया जाता है, तब उसका हम निर्धारण परिचालन लागत निर्धारण विधि द्वारा करते हैं। अब देखिए इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले देखिए यातायात सेवाएं हैं जिसमें हम बस ट्रक की जो कंपनियां हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसको हम बोलते हैं, रेलवे और वायुसेना, ये यातायात संबंधी सेवाएं हैं जहां हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का प्रयोग करते हैं। एक है आपूर्ति सेवाएं, जैसे गैस की सप्लाई है, वाटर की सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है और बॉयलर घर आदि से संबंधित जो आपूर्ति सेवाएं हैं उसमें हम इस मेथड का यूज करते हैं। और कल्याणकारी सेवाएं इसमें अस्पताल, कैंटीन, भोजनालय, होटल, पुस्तकालय आदि को हम शामिल करते हैं और इसमें भी हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि नागरिक सेवाएं हैं जिसमें सड़क अनुरक्षण, मार्गों में प्रकाश की व्यवस्था तथा अन्य सार्वजनिक
सेवाएं, इन सभी में हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूज करते हैं। तो इसमें भी आपका प्रश्न बन सकता है कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, जिसमें यातायात सेवाएं हैं, आपूर्ति सेवाएं हैं, कल्याणकारी सेवाएं हैं और नागरिक सेवाएं भी इसमें शामिल हैं। अब मैं आपको बता दूं कि प्रति इकाई लागत जो हम ज्ञात करेंगे उसमें कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे शुरू करते हैं बस ट्रक की जो कंपनियां हैं उसमें कैसे याद करते हैं, प्रति यात्री किलोमीटर। बस या जो ट्रक है, रेल कंपनी है, उसमें क्या करते हैं, प्रति यात्री किलोमीटर, कि प्रति यात्री 1 किलोमीटर में उसकी कॉस्ट कितनी आती है। इस प्रकार से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। या प्रति सीट किलोमीटर कर लेते हैं कि एक सीट 1 किलोमीटर में उसकी कॉस्ट कितनी आती है। और इसके साथ साथ माल वाहक परिवहन कंपनियां हैं, उसे हम प्रति टन या क्विंटल किलोमीटर के हिसाब से गणना करते हैं। हॉस्पिटल में कैसे करते हैं, प्रति रोगी दिवस, एक दिन में एक मरीज की कितनी कॉस्ट है। या एक बेड की जो कॉस्ट आती है ना, बेड का किराया आपसे लिया जाता है। हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो एक दिन का आपका किराया, एक सीट का किराया इतना रुपए है, तो वो उसकी कॉस्ट होती है। उसको हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के माध्यम से कैलकुलेट करते हैं। वाटर सप्लाई का कितना है, प्रति 1000 लीटर के हिसाब से कर सकते हैं, या प्रति गैलन घंटे के हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। कैंटीन में कैसे करेंगे कि एक व्यक्ति के भोजन की एक थाली का आपको इतना किराया रेट है वो चुकानी होगी। उसके कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में करते हैं। एक चाय की कीमत कितनी होगी, एक कॉफ़ी की कितनी कितनी कीमत होगी। इसके साथ साथ देखिए होटल में अगर हम ठहरते हैं तो प्रति कमरे के हिसाब से लेते हैं कि आपको इस कमरे में रुकना है तो आपको इतना रुपये चुकाना होगा, इससे अच्छे कमरे में रहना है तो इतना रुपये आपको चुकाना होगा। प्रतिदिन के हिसाब से आपसे चार्ज किया जाता है, उसको हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के माध्यम से कैलकुलेट करते हैं। सिनेमा हॉल में चलते हैं बात से, देखिए आपने सभी ने सुना होगा थिएटर और सिनेमा हॉल, उसमें हम क्या करते हैं, प्रति व्यक्ति प्रति शो के हिसाब से आपकी टिकट चलती है। आज कितने व्यक्तियों ने शो देखा और उसकी शो की कितनी कीमत आई, पूरा उसका खर्चा कितना आया, तो उसमें कितने यात्री जो आदमी आए थे उसका भाग देंगे तो प्रति टिकट के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। सड़क जो मेंटेनेंस का है उसमें प्रति किलोमीटर के हिसाब से हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रति इकाई जो सेवाएं देते हैं उसका कैलकुलेशन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के माध्यम से करते हैं। तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से इसको समझें और नोट जरूर करें, क्योंकि अगर आपने नोट कर लिया तो आपको बहुत सा फायदा होने वाला है। सुनने से बातें कम समझ में आती हैं, लेकिन अगर आपने नोट किया है तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और इसके साथ साथ देखने में आया है कि विद्यार्थी जो ऑनलाइन क्लासें हैं उसमें कम रुचि ले रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक ये कोरोना काल चलेगा तब तक आपकी ऑनलाइन क्लासें चलेंगी, तो आप अपना ज़्यादा समय खराब न करें और ऑनलाइन क्लासों पर ही ज़्यादा ध्यान दें, तो आपको बहुत सा फायदा होने वाला है। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।